कोलकाता रेप मर्डर केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजीआई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सीजीआई चंद्रचूड़, पादरीवाला, मनोज मिश्रा की बेंच में ये सुनवाई होनी है। फोर्डा ने बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन को दायर किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस में आज ये सुनवाई होनी है। ऐसे में निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकी हुई है। हालांकि कोलकाता पुलिस के ऊपर, उनकी तमाम थ्योरीज के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगने के बाद सीबीआई को ये मामला हैंडओवर कर दिया गया। सीबीआई की टीम लगातार सबूत इकट्ठे करते हुए इस मामले में जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। इसी बीच फोर्डा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था। इस मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा गया था और उसे स्वीकार कर लिया गया और इसी कड़ी में आज सीजीआई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। इन 3 सदस्यीय बेंच में सीजीआई चंद्रचूड़ खुद मौजूद रहेंगे, पादरीवाला मौजूद रहेंगे, मनोज मिश्रा मौजूद रहेंगे और यहाँ इस केस से जुड़े हुए तथ्यों को रखा जाएगा। इस मामले में सुनवाई होगी। आंचल यादव हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आंचल, यानी कि अब न्याय के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखिए पूरा मामला उठा हुआ है और केवल बंगाल की घटना तक सीमित नहीं रह गया। बंगाल के अलावा भी देखिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी एक नर्स के साथ में इसी तरह की बर्बरता की गई है, उसका भी गैंगरेप किया गया है और इसी तरीके से देखिए तमाम चीजें निकलकर सामने है, जिसके बाद से जो मेडिकल कह सकते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो डॉक्टर तमाम अपनी सुरक्षा को लेकर एक एक्ट की भी मांग कर रहे थे और जैसे कि ये कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पे खर्च किया जाएगा हॉस्पिटल्स की। इसके अलावा 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही गई। वहीं दूसरी तरफ जब कलकत्ता पुलिस ने कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवाद चल रहा था। जगह जगह पर देश भर में प्रदर्शन हो रहा था और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, जहां पर देखिए जब हाईकोर्ट में पिछली बार सुनवाई हुई थी कलकत्ता हाईकोर्ट में, उसके बाद सीबीआई जांच को लेकर, सीबीआई इंक्वायरी को लेकर निर्देश दिए गए थे। अब हाईकोर्ट में मामला पहुंच रहा है तो देखिए हाईकोर्ट से उठकर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा, तब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान लेता है, क्योंकि देखिए जो जस्टिस के चंद्रचूड़ हैं उनकी अगुवाई में ये सुनवाई होने वाली है। तो आज सबकी कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी आंचल? देखिए माना जा रहा है कि दोपहर तक देखिए जो सुनवाई है शुरू होगी और इस सुनवाई में ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। आंचल, देखिए निर्भया केस के बाद भी बहुत सख्ती की बात कही गई थी, दुनिया भर के चेंजेस, मैंडेटरी चेंजेस की बात कही गई थी कि अब तस्वीर को बदलकर रख देना है। बहुत सारे कैंडल मार्चेस भी उस समय हमने देखे थे, लेकिन स्थिति वही है, ढाक के 3 पात। लेकिन अब क्या लगता है समय आ गया है, अब नहीं तो फिर भला कब? एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से इस तरह की घटनाएं सामने आती है, शर्मसार करती है। बिल्कुल, देखिए कोई मेडिकल के क्षेत्र में ही इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। इसके अलावा भी देखिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आए दिन महिलाओं को शिकार बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। महिला अगर अपनी मेहनत से काम कर रही है तो ऐसे में उसको प्रोत्साहित करने की बजाय देखिए उसके साथ में इस तरह की वारदात अगर होती है तो ये शर्मसार करने वाली है और यही कारण है कि ये एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अगर किसी भी क्षेत्र में काम कर रही महिला के साथ में कोई भी बर्बरता होती है, उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश होती है तो उसको कड़ी सजा भी मिलेगी और सुरक्षा के भी देखिए नए प्रावधान आने वाले हैं। तो देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट जो है दिशा निर्देश देता है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया आंचल यादव इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।